बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं चिकन मसाला रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो बहुत मज़े का ये होता है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा खाने का। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। तो जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और मैंने प्याज को ग्राइंड किया हुआ है, टमाटर को भी, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च है, धनिया है, खड़े मसाले है, कसूरी मेथी है और सब्ज़ मिर्च और लेमन है और दूसरे मसाले हैं। इतना ही सामान हमें हमारी आज की रेसिपी के लिए चाहिए। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है, उसके ऊपर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे और इससे अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट पकाया, तो देखें ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि प्याज का पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन और चिकन डाल के फिर हम इसे करेंगे फ्राई। 5 से 10 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और ये काम आपने तेज़ आंच के ऊपर करना है, ठीक है, हल्की आंच नहीं रखनी। तो ये देखें ज़रा कितना अच्छे से हमारा हो गया चिकन फ्राई। तकरीबन मैंने 10 मिनट किया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले, जिसमें इलायची है, तेज़पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम फिर से इसे करेंगे इसकी भुनाई अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये फ्राई हो गया है चिकन। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है ना, लाइट सा गोल्डन कलर हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर का पेस्ट। ये 2 टमाटरों का मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। तो अब इसे अच्छे से मैं मिक्स करके इसे कवर कर दूंगी ताकि कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। चलिए अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए ज़रा टमाटर बिल्कुल खुश्क हो गया है और ऑयल नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे दूसरे मसाले, सब्ज़ मिर्च, और हम इसमें डालेंगे नमक, रेड मिर्च आधा चम्मच और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च और ये खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर और बस थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे ब्लैक मिर्च। ब्लैक मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी सी। तो हम फिर से इसकी भुनाई करते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना, चिकन फ्राई हो रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पूरा 1 लेमन का जूस। तो फिर से हम इसकी करेंगे भुनाई 2 से 3 मिनट। तो जब तक ये हो रहा है तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें। तो चलें ये हो गया। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप पानी और मैं इसे इसके ऊपर ढक्कन देके इसे पकने दूंगी ताकि कि इस पानी में गोश्त अच्छे से गल जाए। तो 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए। अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए पानी काफ़ी खुश्क हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, उसे हम खुश्क कर लेते हैं। तो 1 कप पानी डाल के ऐसे है कि फिर आपका गोश्त अच्छे से गल जाता है ना। तो ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी
इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका आता है। तो कसूरी मेथी डाल के भी हम 5 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि कि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये देखिए हो गया खुश्क। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। तो ये ले जनाब, हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। तो ये लें जनाब, आज का हमारा मज़े का सालन तैयार है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि कि मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस, मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो अगली रेसिपी तक के लिए अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।